स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू गाइस। भगवान करे आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लाएं, आप जो चाहें वो कर सकें। सॉरी। और आज से माता रानी का दिन स्टार्ट है। आज से माता रानी का दिन स्टार्ट है, तो हैप्पी नवरात्रि। और चलिए ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये सामान ला के रख दिया है हमने, अभी सजाना बाकी है। तो आई एम बैक एंड मैं आपको बता दूँ, आप मेरी चूड़ियाँ देख लीजिए। एक्चुअली हमारे यहाँ कान कुब्ज है, हम लोग पंडित हैं तो कान कुब्ज पंडित है। तो हमारे यहाँ कान कुब्ज पंडित में ये होता है कि जब ये मतलब वैसे दिन पितृपक्ष वाले दिन, जो पितृपक्ष वाले दिन होते हैं, जो भी कहते हैं पता नहीं, आई डोंट नो, ख़त्म होते हैं ये 15 दिन में। तो हमारे यहाँ नवरात्र अगर स्टार्ट होता है एक दिन बाद, या अब की बार उसी दिन एक दिन भी गैप नहीं हुआ, ख़त्म हो गया। और आज ही नवरात्र हो गया और कल ही सब पूरा पूजा वूजा हुआ था। तो हमारे यहाँ मतलब कुछ ना कुछ ख़रीदना चाहिए, मतलब नया दिन स्टार्ट करने के लिए। मतलब पुराना को टाटा बाय बाय करके दोबारा खरीदना चाहिए। तो मैंने चूड़ी ली थी, तो मैंने आज ही लेके आई है, और मैंने आज ही के लिए लेके आई थी, पहन लिया। वैसे हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि नवरात्र के दिन चूड़ी खरीदनी ज़रूरी है, लेकिन हमारे यहाँ जब ऐसे गरबे दिन ख़त्म होते हैं ना, तब मतलब ख़रीदी जाती है। तो इत्तेफाक से नवरात्र था और नई चूड़ी भी चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि कुछ अलग खरीदे, क्योंकि आपने कभी देखा नहीं होगा कि मैंने ऐसी चूड़ी कभी पहनी हो। मैं हमेशा प्लेन चूड़ी पहनती हूँ, लेकिन मैंने सोचा, एक्चुअली जहाँ पे शॉप पे गई थी मैं, वहाँ पास में ही घर के पीछे दुकान खुल गई है, लेकिन वहाँ पे चूड़ी प्लेन चूड़ी ज़्यादा थी नहीं, ग्रीन थी, तो मेरे नाप की नहीं थी। और मैंने मेहंदी लगानी भी सीख ली ऑलमोस्ट। और चलिए दिखा देते हैं मंदिर कैसे सजाई है। ये मैंने अपना मेकअप किया है, इंस्टा पे पूरा मेकअप डाला है, अब ये फैल रहा है। आपको एक बात बताऊं, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं पूरे नवरात्रि में कोई भी जय माँ वैष्णो देवी का कोई भी ऐसा गाना नहीं सुनती हूँ कि मुझे गांव की याद आए। मुझे मतलब जब नवरात्रि होती तो हम मतलब छोटे छोटे थे, तो घर से दौड़ दौड़ के जाते थे, कहते जा रहे हैं बाथरूम, और भाग जाते थे वहाँ। तो जय माँ वैष्णो देवी का कोई भी गाना जब बजता है, डाउनलोड कर लिया अभी सुबह मैंने दोनों गाना बजाने के लिए, कि चलो शाम को बजा देंगे, सुबह बजा देंगे, लेकिन मतलब बजेगा नहीं वो, बस डाउनलोड कर लिया। अब मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेसबुक पे फ्रेंड है, वो थोड़ा सा भी मूर्ति का अगर डालते हैं या जय माता दी का, तो ऐसे मेरा बीपी लो हो जाता है देख के। ये मुझे कोई ऐसा शौक नहीं है कि हम दूर हैं या हम जा नहीं सकते, मतलब कोई इतना वो नहीं है कि मतलब हाँ जाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है या कोई जाने से रोक रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखा है कि जिम्मेदारी, इंसान को जो जिम्मेदारी होती है वो इंसान को कम उम्र में ही चेंज कर देती है। रो रहे थे तो इसीलिए वीडियो बनाना बंद कर दिया था। गांव के भाषा में बताता है, हम लोग जब गांव में रहे ना, मतलब मूर्तियाँ जैसे खट खट ट्रैक्टर करते, टिंकलवा चल ट्रैक्टर आ गया, मूर्ति आ गया, ऐसे दौड़ के भागते, जैसे लगता है अब बस मूर्ति में ही जान अटकी है हम लोगों की। दुर्गा माता की जो भी मूर्ति आती थी, और जब देख तब की बार से छोटी आई नहीं, तब की बार से बड़ी है। अच्छा तेरे राक्षस अवक दियख, जैसे लागा सच्चाई मना रे। अभी भी मुझे पता है, मतलब हमको पता है अभी भी कि वो जो हमारी एज के तब वाले अब जो बच्चे होंगे वो सेम यही बात करते होंगे, अरे राक्षसों बरवा दिया, एकदम न असली लागत है ना। अब बहुत मतलब बहुत मज़ा आता था। और अगर चाहे 10 बजे ट्रैक्टर आ जाए, 11 बजे हम लोग वहीं खड़े मिलते थे, जोर से बोलो जय माता दी। और हमारे एक भैया है, मतलब वो भी वही मूर्ति लाने जाते थे अक्सर करके, बहुत लोग जाते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही चिल्लाते थे, इतना चिल्लाते थे कि उनका गला फट जाता है। और अभी भी हमारे गांव में एंकरिंग करने में
एक ही दो लोग हैं जो मतलब मस्त एंकरिंग करते हैं, फ्लक एंड बहुत याद आती है सबकी। माइक पे जो लोग चिल्लाते थे उन लोगों की भी, और मूर्ति की भी। बच्चे जो खेलते रहते थे उनको लगता है कि वो लोग नोटिस नहीं किए जाते, लेकिन नहीं, उन बच्चों का नोटिस, उन लोगों को पता है जो वहाँ पे नहीं है उनको उनकी कमी खल रही होगी, जो वहाँ पे नहीं। अब जैसे सबको कमी इतनी नहीं खल रही होगी जितनी मुझे खल रही है, क्योंकि जो इंसान जिस चीज़ में एक्टिव रहता है, अगर उस चीज़ में पार्टिसिपेट ना कर पाए, उस चीज़ में ना जा पाए, उस चीज़ में शामिल ना हो पाए, तो उसको ज़्यादा खलता है। अभी देखो बहुत सारे लोग होंगे उसी गांव के लोग जो शायद फर्स्ट नवरात्रि में जिस दिन मूर्ति रखी जाए उस दिन जाए, और लास्ट दिन जाए, गांव में रहकर भी। उन लोगों से एक बात कहनी है, रोज जाके एक बार देख लीजिए, क्योंकि अगर आपकी कहीं शादी हो गई और आप वहाँ ना रह पाए तो फिर आप कभी नहीं देख पाएंगे। हैप्पी नवरात्रि। माता रानी आप सबों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाएं। नवरात्रि की सबको शुभकामनाएं। तो हाँ, एक सेकेंड तो सॉरी। तो अब हम जा रहे हैं अपने लिए कुछ खाने के लिए बनाने। मैं सच बता दूं, आपको लग रहा हो कि मैंने खा लिया है, मैंने सिर्फ एक केला खाया है, और टाइम हो रहा है 11:30 और मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। मैं आलू बनाने जा रही हूँ। ये मतलब मीठा खा के और चाय पी के चले गए थे, मूंगफली खा के। आलू नहीं बनाया था मैंने, क्योंकि देर हो रही थी उनको, और इनको ऑफिस में खुद ही पूजा करनी पड़ती है, तो ये ऑफिस चले गए कहाँ पूजा करने के लिए। और अब मैं अपना पूरा मतलब साड़ी और ये दिखा देती हूँ। आपने ये साड़ी देखी है कई बार, कम से कम 10-12 बार, लेकिन फिर भी मैं दिखा देती हूँ। ग्रीन कलर का पल्लू है एंड येलो कलर की कॉटन की साड़ी है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर साड़ी है। एंड मेरी चूड़ी बजी है। मैंने चूड़ी थोड़ी अलग पहनी है, अगर ग्रीन पहनती ना तो ऐसा लगता ना कि अजीब लगता है, इसलिए मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं। शक्ल तो हमारी आप देख ही चुके हैं रोज़ की तरह, वैसे ही। क्यों मैंने शुक्ला, तो चलिए कुछ खाने पीने के लिए बना लेते हैं, नहीं तो भूख के मारे मर जाएंगे। पीछे से ये देखिए ऐसा है, ब्लाउज ऐसा है, ज़्यादा बड़ा गला नहीं है, ठीक ठाक गला है। तो मैं आलू जो है फ्राई कर ली थी, वही खाने जा रही हूँ। और हरी धनिया थी फ्रिज में, लेकिन मैंने डाली नहीं, क्योंकि ये जो आलू का स्वाद है ना, ये नवरात्र के टाइम ही आता है। फिर इसको आप चाहे जितना बनाओ, ये फिर उसके बाद ये वाला स्वाद नहीं आता है। चलिए फिर खा लेती हूँ, आप लोग भी खा लीजिए, और कुछ थोड़ा बहुत, और हम भी थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, क्योंकि 12 बज गया है। और मुझे भैया का मतलब पेपर चल रहा है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो रहा है उसका, तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो है चल रहा है, तो मैं अभी भैया को लेने जाऊँगी बस से, तो इसीलिए जल्दी से फटाक से खा लेती हूँ। तो चलिए शाम की पूजा कर लेते हैं। और आपको मतलब मेरी आंखें थोड़ी ऐसी लग रही होंगी ना, थोड़ी मोटी मोटी सी, है ना। तो मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। वैसे हमारे यहाँ व्रत में सोया नहीं जाता, हमारे क्या किसी के यहाँ व्रत में सोया नहीं जाता, तो मैं सोई नहीं थी। लेकिन हाँ, थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, तो मतलब टीवी देखने से, लेटने से भी अगर 1-2 घंटे लेटे रहो तो भी आँखें थोड़ी वैसे सोई सोई सी लगने लगती हैं। और थोड़ा आराम कर रहे थे, और लेट इसलिए गए थे ना, क्योंकि दोनों बार बार छत पे जा रहे थे। अगर गिर जाते, कुछ हो जाता तो फिर दिक्कत हो जाती। तो रुकिए, हाथ दर्द करने लगा। हाँ, आप सही है। तो जा रहे हैं पूजा करने के लिए। पूजा करने से पहले आपको एक चीज़ बता दें कि भैया और लड्डू भी कह रहे थे कि चलो पूजा करते हैं। व्रत नहीं थे वो लोग, सोचा था कि उनको व्रत रख देंगे, लेकिन आज उनकी छुट्टी ही नहीं थी, हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहा है उनका, तो लेके जाना था उसको लंच। और आलू वो खाता नहीं है, तो इसलिए जो है इन लोगों को व्रत नहीं रखा है। लेकिन हाँ, अगर तब की बार कोशिश करेंगे कि तब की बार से व्रत रहें। और एक चीज़ और सजेस्ट करूँगी, सॉरी, पूजा करने जा रही हूँ, पूजा में मेरा मन लगा है बहुत तेज़ से पूजा करने का मन है, लेकिन मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मेरी चूड़ी देख रहे हैं ना, थोड़ी वैसी लग रही है। मतलब मैं ऐसी चूड़ी बहुत कम पहनती हूँ, इतने काम वाली चूड़ी जिसमें गोल्डन कलर का डॉट हो, ब्लू हो, ग्रीन हो।
लेकिन मैं इसलिए ये सच हूँ कि पूजा वूजा में ना प्लेन चूड़ी से ज़्यादा मैंने अब देखा है कि वैसी चूड़ी अच्छी लगती है, ऐसी जैसे ये कलर भले ही थोड़ा कम अच्छा है, ब्लू है, थोड़ा कलर वैसा आ रहा है, मैं आपको रियल कलर डाल दूँगी, यहाँ पे फ़ोटो डाल दूँगी, लेकिन कलर चाहे जैसा भी आ रहा हो, लेकिन मैंने ये देखा है कि चूड़ी मतलब मैंने प्लेन साड़ी पहनी थी येलो ग्रीन, तो ज़रूरी नहीं कि ग्रीन ही पहनो या येलो ही पहन लो या रेड ही चूड़ी पहन लो। तो मैंने रेड बीच बीच में कंगन डाल के, पीछे बड़ा कंगन डाल के, आगे शाखा पोला डाल के और पहना था रेड कलर का शाखा पोला और फिर ब्लैक चूड़ी। तो मैंने देखा कि ये चूड़ी अच्छी लग रही थी, तो अब मैं करवा चौथ पे कुछ ऐसा ही मैंने सोचा है ट्राई करूँगी, प्लेन नहीं ट्राई करूँगी कि सॉरी। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, मैं जो बता रही थी वहीं से आप समझ जाइए कि मैं क्या बता रही थी, क्योंकि मुझे खुद भी याद नहीं कि मैं क्या बता रही थी। कुछ चूड़ी उड़ी के बारे में शायद बता रही थी कि ये पहननी चाहिए, मैं करवा चौथ में ऐसे पहनूँगी। और हाँ, कुछ बताने जा रही थी कि ऐसी चूड़ी पहनने के फ़ायदे क्या होते हैं, बाद में बताऊँगी। और कि मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था, तो मैं टॉपिक ही भूल गई कि मैं क्या बता रही थी। और दूसरी चीज़, किसी का कॉल आ जाता ना, तो अगर डेली रूटीन का या नवरात्रि या दीपावली ऐसा फेस्टिवल का ब्लॉग बनाओ तो वो चीज़ डिस्टर्ब होती है, कि फ़ोन फ्री होना चाहिए आपका दिन भर। तो चलिए पहले पूजा करते हैं। पूजा कर ली है और अब हम बनाएंगे जाके कुछ खाने के लिए नाश्ता वगैरह। और चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं।